अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू दिस प्लेटफॉर्म। और आज इस वीडियो में हम जो है वो गोल्ड के नेक्स्ट वीक का एनालिसिस करेंगे कि गोल्ड की नेक्स्ट वीक में क्या जो है वो मूवमेंट हो सकती है और कौन कौन सी न्यूज़ जो है वो एक्सपेक्टेड है नेक्स्ट वीक में। तो सबसे पहले हम देखें, हम फॉरेक्स फैक्ट्री पे चलते हैं और यहाँ पे हम देखते हैं कि मंडे को 7 PM पे जो है वो सिर्फ सर्विसेज PMI का डाटा है, हाई इम्पैक्ट डाटा है। इसकी वजह से मार्केट में वॉलेटिलिटी आ सकती है। और उसके बाद वेनसडे को, ट्यूसडे को कोई डाटा नहीं है और वेनसडे को जो है वो FOMC प्रेस कॉन्फ्रेंस है। और अगर थर्सडे को देखा जाए तो अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स का जो है वो डाटा है कि जो ये शो कर रहा होता है कि एम्प्लॉयमेंट बढ़ी है या कम हुई है। तो इसकी वजह से भी मार्केट में जो है वो वोलेटिलिटी एक्सपेक्टेड है। ये हैं जी न्यूज़ जो नेक्स्ट वीक में एक्सपेक्टेड हैं और इसकी वजह से जो मार्केट पे इम्पैक्ट आएगा वो मैंने आपको बता दिया है। ये हाई इम्पैक्ट का डाटा है। उसके बाद अगर हम चार्ट पे चलेंगे, चार्ट पे जो है वो क्या मूवमेंट एक्सपेक्टेड है और गोल्ड जो है उसका क्या प्राइस सेक्शन है चार्ट पर। तो सबसे पहले हम वीकली पे चलते हैं। वीकली में अगर हम देखें तो एक सेकेंड जी, वीकली पे हम चलें तो सबसे पहले हम देखें तो यहाँ पे जो है वो एक डोजी कैंडल बनी हुई है और इसका जो ये लो है इसने ब्रेक कर दिया है दूसरी कैंडल ने, और एक्सपेक्टेड है मार्केट जो है वो नीचे थोड़ा मूव कर सकती है। क्योंकि ये देखें यहाँ पे, अगर यहाँ पे ये डोजी कैंडल बनी थी तो यहाँ से भी ये देखें मार्केट जो है वो नीचे मूव की है। तो जहाँ जहाँ ये हाई पे ये कैंडल बनती है तो वहां से मार्केट डाउनवर्ड मूवमेंट शो करती है। जी, ये आगे आगे हम चले डेली के चार्ट पे। तो फिर उसके बाद हम देखते हैं कि क्या क्या बोर्ड ने जो है वो स्ट्रक्चर पे मूवमेंट दी है और इसकी वजह से कौन कौन सा स्ट्रक्चर जो है वो ड्रॉप हुआ है। सबसे पहले हम ये देखें तो यहाँ पे रिसेंट ब्रेकअप स्ट्रक्चर है जी। और नीचे टू का लेवल जो है वो ये है, इसकी वैल्यू है 2959 जी। और यहाँ जो वैल्यू है 3168, 3171। और यहाँ पे जो नीचे जो है लेवल 3140 का जी। और इसने जो स्ट्रक्चर हाई लगाया हुआ है वो मैं आपको बताती हूँ कि जो इसने स्ट्रक्चर हाई लगाया है 3499 का, ऑलमोस्ट 35 जी। तो अगर हम देखें यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है डेली के लेवल पे और उसको इसने टैप भी किया है और यहाँ से मार्केट जो है वो नीचे मूवमेंट, अगर मैं इसको ज्यादा रिफाइन करूँ तो यहाँ पे इसको इसने टैप भी किया है और यहाँ से इसने मूवमेंट जो है वो दी है ऊपर। एक्सपेक्टेड है कि यहाँ से मार्केट जो है वो अपवर्ड मूवमेंट शो करे। और यहाँ पर जो अगर हम देखें तो यहाँ पे स्पाइक लगा के, क्योंकि ये रिसेंट ब्रेकअप स्ट्रक्चर है डेली में, तो ये मैटर करता है इस कि यहाँ ये स्ट्रक्चर का एक मेजर एरिया है तो यहाँ पे ये स्पाइक लगा सकता है गोल्ड, यहाँ तक वैल्यू इसकी आ सकती है। ये दो मेजर एरिया है, यहाँ से जो है वो गोल्ड जो है वो अपवर्ड मूवमेंट दे सकता है। अगर तो हम यहाँ से अगर हम देखें, यहाँ से अगर गोल्ड अपवर्ड मूवमेंट दे देता है तो ये यहाँ तक जो है वो स्विंग अपना कंप्लीट करेगा। और यहाँ पे अगर यहाँ से टू कैंडल नीचे क्लोज कर देता है तो यहाँ तक जो है वो जो सेल की मूवमेंट दे सकता है और यहाँ से मार्केट जो है अगेन बाय में जा सकती है। अगर हम H4 की बात करें तो H4 का स्ट्रक्चर मैं आपको मार्क करके बताती हूँ कि वहाँ पे कौन कौन सी मूवमेंट जो है वो इसने दी है। यहाँ पे ये रिसेंट ब्रेकअप स्ट्रक्चर है
और ये यहाँ पे इस लेवल के नीचे टू कैंडल भी क्लोज हो चुकी हैं। तो यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर जो है वो शिफ्ट हो चुका है। तो यहाँ पे हम मेंशन करेंगे कि मार्केट स्ट्रक्चर जो है वो शिफ्ट हो चुका है। और उसके बाद जो है वो, एक सेकेंड मुझे, जी, मार्केट स्ट्रक्चर यहाँ पे शिफ्ट हो गया। और उसके बाद जो है वो रिसेंट इसने ब्रेकअप स्ट्रक्चर जो किया है, यहाँ पे इसने ब्रेकअप स्ट्रक्चर किया। ये मैं H4 की बात कर रही हूँ। और ब्रेकअप स्ट्रक्चर यहाँ पे करने के बाद मार्केट ने जो है वो क्यूएमएल का एरिया जो है वो उसको टेस्ट किया। उसके बाद मार्केट मजीद नीचे आ गई है। और ये एक्सपेक्टेड है कि मार्केट जो है वो अपना, अगर डेली में हम मार्क करें वो एरिया जो ऑर्डर ब्लॉक का एरिया है, तो वो भी तकरीबन यहीं पे ही पड़ा हुआ है। ये देखें, ये एरिया अगर मैं मार्क करती हूँ, इस पेज 4 में जाती हूँ, तो आप देखेंगे, जी ये देखें, ये एरिया यहाँ पर H4 में ये एरिया है। और यहाँ पे, जी, जी, यहाँ पे इसने टैप किया है। और यहाँ मजीद ये जो है वो ब्रेकअप स्ट्रक्चर यहाँ पे मजीद कर सकता है। और अगर हम उसका डेली का ब्रेकअप स्ट्रक्चर जो है उसको मार्क करें, H4 में उसको मार्क करके देखें, तो वो ये एरिया है। जी ये देखें, ये यहाँ तक जो है वो स्पाइक लगा सकती है मार्केट। और यहाँ से यहाँ पे अगर ब्रेकअप स्ट्रक्चर नहीं करती, तो यहाँ से ही ये मार्केट ऊपर अपर डायरेक्शन में मूव कर सकती है। अगर यहाँ से अगर करती है, पॉसिबिलिटी ये भी है। और अगर सेकंड ऑप्शन ये भी है, यहाँ से स्पाइक लगा के यहाँ से अगेन जो है वो अपवर्ड मूवमेंट दे सकती है। और अगर हम देखें इसको H1 में, वहां पे क्या इसने मूवमेंट दी है, तो वो मैं आपको दिखाती हूँ। ब्रेकअप स्ट्रक्चर ये कंटिन्यूसली कर रही थी, डाउनवर्ड मूवमेंट दे रही थी। अब अगर हम देखें तो इसको मैं एक सेकंड रिमूव करने के बाद, जी ये देखिए, यहाँ पे जो है वो मार्केट कंटिन्यूसली जो है वो ब्रेकअप स्ट्रक्चर करती हुई आ रही थी। और यहाँ पे इसने जो रिसेंट ब्रेकअप स्ट्रक्चर किया है वो ये है। ये रिसेंट ब्रेकअप स्ट्रक्चर है। एक सेकंड, इसको मैं जूम इन करती हूँ। और रिसेंट ब्रेकअप स्ट्रक्चर करने के बाद यहाँ से ही मार्केट जो है वो स्ट्रक्चर शिफ्ट हो चुका है। ये देखें, यहाँ पे टू कैंडल्स ने क्लोज ऊपर कर दी हैं। टू कैंडल क्लोज करने के बाद यहाँ पे एक सेकंड मैं इधर मेंशन भी कर देती हूँ कि मार्केट स्ट्रक्चर जो है वो यहाँ से शिफ्ट हुआ है। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट यहाँ पर। और इसके बाद यहाँ इसके नीचे अगर ये क्लोजिंग 2-3 पिप्स क्लोज करेगा इस लेवल के नीचे, तो फिर जो है वो ब्रेकअप स्ट्रक्चर होगा। लेकिन अगर ये देखें, इसने क्यूएमएल का एरिया जो है वो उसको टेस्ट किया है। और यहाँ से ही अगेन ये बाई की मूवमेंट दे रही है मार्केट। ये देखें, यहाँ ये बहुत अच्छी यहाँ से बाइंग थी। और यहाँ से जिन लोगों ने लिया बाइंग, वो ऑलमोस्ट यहाँ तक तो एक्सपेक्टेड है जाएगी मार्केट, ठीक है जी। तो अगर ये नीचे, इसके नीचे जो है वो क्लोजिंग नहीं देता, तो फिर यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकती है। ये है जी H1 का स्ट्रक्चर लेवल, जहाँ से मैंने तमाम जोन जो है वो मार्क कर दिए हैं कि कैसे कैसे मार्केट जो है वो मूवमेंट दे सकती है। तो ये ओवरऑल मैंने आपको एनालिसिस करके बता दिया है कि ये सब जो है वो एजुकेशनल लर्निंग के लिए हैं ये सारी
जो एनालिसिस मैंने किया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन अल्लाह हाफिज।